हेलो एवरीवन, आपका एक ही चैनल में स्वागत है। आज हम एक भूखे सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप सबको पता है कि सबसे अच्छी भूख क्या होती है? जिसको पता होगा वो कमेंट में लिख करके भेजेगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, इसका टाइटल है द हैंग्री एम्परर। हैंग्री मतलब भूखा, एम्परर मतलब सम्राट, भूखा सम्राट। तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ये वीडियो वो बहुत ही अच्छी है और इस वीडियो में नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, there was an emperor in China who was very fond of eating new and different kinds of food. Food मतलब भोजन होता है, different मतलब अलग अलग, kinds मतलब प्रकार, eating मतलब खाना। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पहले चीन में एक सम्राट रहता था जिसे नए नए और अलग अलग प्रकार के भोजन खाने का शौक था। ही ऑलवेज डिमांडेड न्यू एंड टेस्टी फूड। ऑलवेज मीन्स हमेशा, वह जो है डिमांडेड मतलब मांग, वह हमेशा और टेस्टी खाने की मांग करता था। समटाइम ही बिहेव लाइक ए चाइल्ड एंड डिमांडेड न्यू वैरायटी फूड। कभी कभी, समटाइम मतलब कभी कभी, वह बिहेव्ड मतलब व्यवहार, कभी कभी वह बच्चे की तरह व्यवहार करता था और भोजन को नई तरह की मांग करता था। हिज courtiers were much varied of his nature, especially the cook. कुक मतलब होता है जो रसोइयाँ होता है, जो खाना बनाते हैं उसको कुक कहते हैं। नेचर मतलब स्वभाव होता है। कोर्टियर्स मतलब दरबारी। उसके दरबारी उसके स्वभाव से है जो बहुत परेशान थे। खास करके उसका जो खाना बनाने वाला था, रसोइयाँ, वो सबसे अधिक परेशान रहता था राजा के व्यवहार से। He tired her to please the emperor by serving different kinds of dishes, but the emperor was never satisfied and sent the cook away. उसने, रसोइयों ने जो है सम्राट को अलग अलग प्रकार के भोजन जो है परोस कर खुश करने की कोशिश की। सेटिस्फाइड मतलब खुश करने की कोशिश की, लेकिन द एम्परर वाज नेवर सेटिस्फाइड एंड सेंट द कुक अवे। बहुत कोशिश की लेकिन सम्राट कभी संतुष्ट नहीं हुआ। सम्राट जो था वो कभी खाने को लेकर खुश ही नहीं होता था। मेनी कुक्स कम टू प्लेस द एम्परर बाई दियर फूड बट ऑल वेयर सेंट अवे सूनर और लेटर। और वह जल्दी या कभी बाद में रसोइयों को हटा देता था वहाँ से।
द एम्परर वाज वेरी सैड। सम्राट बहुत दुखी था। सैड मतलब दुखी, वेरी मतलब बहुत, सैड मतलब दुखी। सम्राट जो था बहुत दुखी था। वन डे, एक दिन सम्राट बहुत दुखी था। व्हेन ही वाज वॉकिंग इन हिज गार्डन। व्हेन मतलब जब वह गार्डन में वॉकिंग मतलब टहल रहा था। ए मैन कम अप टू हिम एंड सेड। एक आदमी उसके पास आया और कहा, यूअर मजेस्टी, आई वी कम टू ऑफर माई सर्विस एज ए कुक। रसोई के वो जो आदमी आया था उसने कहा कि रसोई के रूप में मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ। सम्राट, वो जो आदमी था वो एक रसोइया था। वह आया और कहा कि सम्राट, मैं आपको रसोई के रूप में मैं आपको अपनी सेवा देना चाहता हूँ। द एम्परर वाज वेरी हैप्पी। वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश। सम्राट जो था बहुत खुश हुआ। ही आस्क्ड द स्ट्रेंगर। स्ट्रेंगर मतलब अजनबी। आस्क्ड मतलब पूछा। ही आस्क्ड द स्ट्रेंगर। उसने अजनबी से पूछा, डू यू नाउ दैट इज द बेस्ट एंड टेस्टी एंड फूड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब दुनिया। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे अच्छा भोजन क्या है? द न्यू कुक सेड। नए रसोइये ने कहा, यूअर मजेस्टी, इट इज द ओनियन बिस्कुट नूडल सूप। नए रसोइये ने कहा, महाराज, वह प्याज के बिस्किट और नूडल सूप हैं। द एम्परर वाज सरप्राइज्ड एज ही हैड नेवर हर्ड सच टाइप ऑफ डिश। देयर एम्परर वाज सरप्राइज्ड। सम्राट जो है हैरान था, क्योंकि उसने कभी ऐसे नए डिश के बारे में सुना नहीं था। ही सेड, उसने कहा, आई वंडर दैट टेस्ट लाइक, मेक इट फॉर मी टुडे एंड आई शैल सी इफ आई एग्री विथ यू आर नॉट। एग्री मतलब सहमत। टुडे मतलब आज होता है। नए रसोई का उसने कहा कि उसका स्वाद कैसा होगा, इसे आज मेरे लिए बनाओ और मैं देखूंगा कि मैं तुमसे सहमत हूँ या नहीं। राजा ने कहा कि आज तुम इस सूप को मेरे लिए बनाओ और मैं देखूंगा, मतलब चख के टेस्ट करके देखूंगा कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, तब मैं तुमसे सहमत होऊंगा। ये देखिए, ये रसोइयाँ हैं, ये रसोइयाँ हैं चाइना का। और ये सम्राट मतलब महाराज कहिए या राजा कहिए। द न्यू कुक्स नेम वाज एन। नया जो कुक था उसका नाम एन था। ही वाज वेरी वाइज। वाइज मतलब समझदार या होशियार। वह बहुत चालाक था।
या कहिए होशियार था। सो ही मेड द सूप टेस्टलेस। टेस्टलेस मतलब बिना स्वाद के। सो ही मेड द सूप टेस्टलेस। टेस्टलेस मतलब होता है बिना स्वाद के। इसलिए सो मतलब इसलिए उसने सूप को बेस्वाद बना दिया। द एम्परर हेड द सूप बट सेड नोथिंग। सम्राट ने सूप को खाया लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। एन प्रिटेंडेड नॉट टू अंडरस्टैंड। एन ने समझने की नाटक की कि जैसे वो कुछ समझ नहीं रहा है, क्योंकि उसी ने ही टेस्ट मतलब को बिना टेस्ट के बनाया था। चलिए ये देखिए स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। आगे देखिए कैसे कैसे ये जो नया रसोइया है महाराज को सुधारता है। ही पोलिटेली सेड। उसने पोलिटेली मतलब विनम्रता से कहा। सेड मतलब कहा। उसने विनम्रता से कहा, आई होप यूअर मजेस्टी नाउ that everyone had different taste, what I like may not be what you like। उसने जो है विनम्रता से कहा, मुझे उम्मीद है कि महाराज कि हर किसी का स्वाद अलग होता है। जो मुझे पसंद है शायद वो आपको ना पसंद हो। द एम्परर वाज एंग्री मतलब क्रोधित। सम्राट जो था बहुत गुस्से में था। ही सेड उसने कहा, आई डू नॉट केयर अबाउट अदर पीपुल। सम्राट गुस्से में था जो उसने कहा कि मुझे दूसरे लोगों की परवाह नहीं है। पीपुल मतलब लोग। मुझे दूसरों लोगों के भी परवाह नहीं है। टेल मी व्हाट इज द बेस्ट फूड फॉर एन एम्परर। तुम मुझे बताओ कि दुनिया का सबसे अच्छा भोजन क्या है। राजा ने कहा कि तुम मुझे बताओ एक राजा के लिए दुनिया का सबसे अच्छा भोजन क्या है। एन सेड एन ने कहा, द बेस्ट फूड इज हैंगर यूअर मजेस्टी। एन ने कहा सबसे अच्छा भोजन भूख है। बट इट कैन नॉट बी कुकड इन द प्लेस। लेकिन वह जो है, प्लेस मतलब राजमहल, लेकिन बट मतलब लेकिन वह राजमहल में नहीं बन सकता। एन भी जो रसोइया था जिसका नाम एन था वो बहुत ही होशियार था। वो राजा को भूख की एहसास दिलाना चाहता था कि भूख क्या होता है। इसलिए देखिए यहाँ कितनी चतुराई से काम किया है एन ने। द एम्परर वाज रेडी टू गो एनीवेयर टू सिंपल हैंगर। राजा जो है वह कहीं भी जाने के लिए, भूख के बारे में जानने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार था। Soon the two of them set out। जल्द ही वे दोनों चल दिए। भूख के बारे में जानने के लिए राजा
तुरंत चल दिया एन के साथ। एन न्यू दैट द एम्परर वॉज वे हैंग्री सो ही टुक हिम अवे वेयर फूड वॉज बींग सोल्ड। एन जानता था कि सम्राट भूखा है, एंग्री मतलब भूखा, पहले ही मैंने आपको बताया था, इसलिए ये वह उसे उस जगह सम्राट को ले जाना चाहता था जहाँ भोजन बिक रहा था। फूड वाज बीइंग सोल्ड, जहाँ पे भोजन बिक रहा था। He kept the emperor walking till they reached a deserted मतलब होता है deserted place, मतलब सुनसान जगह। He kept, वह सम्राट को तब तक चलाना चाहता था, वॉकिंग मतलब चलना, तब तक चलाना चाहता था जब तक वह एक सुनसान जगह पे ना पहुंच जाए। द एम्परर सेट डाउन गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, आई नीड फूड ही सेड। सम्राट सांस लेने के लिए हांफता हुआ बैठ गया। ब्रीथ मतलब सांस होता है, गैस्पिंग मतलब सांस फूलना होता है, हांफना जिसको कहते हैं। सम्राट जो था सांस लेने के लिए हांफता हुआ बैठ गया। मुझे भोजन चाहिए, उसने कहा। आई नीड फूड ही सेड, मुझे भोजन चाहिए, उसने कहा। एन हेड some dry biscuit in his bag and he give them to the emperor. एन ने बैग से कुछ सूखे बिस्किट, एन के बैग में कुछ सूखे, ड्राई बिस्किट मतलब सूखे बिस्किट थे, उसने सम्राट को दिए। द एम्परर was so much hungry that he kept on eating the dry biscuit. सम्राट इतना भूखा था कि वो सूखे बिस्किट खाता रहा। ईटिंग मतलब खाता रहा। मैंने कभी इतने स्वादिष्ट बिस्किट नहीं खाए। सम्राट ने कहा कि मैंने इतना अच्छा बिस्किट कभी नहीं खाया। जब महल में उसको इतने अच्छे अच्छे खाने को मिलते थे तब तो उसको अच्छे नहीं लगते थे, और नए तरह के मतलब भोजन बनाओ कहता था, और नए तरह के भोजन बनाओ। मगर यहाँ आकर के एकदम सुनसान जगह पे आकर के उसको और वो सूखे बिस्कुट बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ऊपर से कह भी रहा है कि मैंने कभी इतने स्वादिष्ट बिस्किट नहीं खाए। यहाँ पे वही कहावत कहा जा सकता है कि भूखान खसी लकड़ी चबाए, तो वही हाल राजा का है। जब अच्छे भोजन मिलते थे तो उसको अच्छा नहीं लगता था, अब यहाँ वो सूखे बिस्किट मिल रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भूख जो है बहुत अच्छी होती है। अगर भूख आपको लगी हो तो खाना चाहे जैसा मिले तो आप बहुत प्रसन्नता के साथ खाएंगे। अगर आपको भूख ना लगी हो तो कोई बहुत अच्छा व्यंजन मिले तब भी आपको नहीं पसंद आएगा। तो वही हाल यहाँ राजा का भी है। राजा ने कहा, द एम्परर सेड, राजा ने कहा। एन सेड, यूर मजेस्टी, दे आर द सम बिस्किट्स दैट आई यूज्ड इन द ओनियन बिस्किट्स नूडल सूप दिस morning.
सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा छूट गया था बताने के चक्कर में। यू मस्ट टेल मी वेयर यू गट देम, द एम्परर सेड। राजा ने कहा, यह तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। सम्राट ने उससे कहा, द एम्परर सेड, सम्राट ने उससे कहा कि ये तुम्हें बताना होगा कि यह तुम्हें कहाँ से मिला। एन सेड, एन ने कहा, यूअर मजेस्टी, दे आर द नेम the some biscuits that I used in the onion biscuits noodle soup this morning। एन ने कहा, महाराज, ये वही बिस्किट है जिनका उपयोग मैंने सुबह प्याज के बिस्किट नूडल सूप में किया था। What do you know why they taste so good now, your majesty? सम्राट को क्या आप जानते हैं कि अब उनका स्वाद इतना अच्छा क्यों लग रहा है, महाराज? वो रसोइया उनसे पूछ रहा है कि ये आपको इतने अच्छे स्वाद इसके क्यों लग रहे हैं, आपको पता है? द एम्परर रियलाइज्ड दैट द फूड टेस्ट बेस्ट व्हेन ऑन इज हैंग्री। Their emperor realized that the food tastes best when one is hungry। सम्राट को समझ आ गया कि जब किसी को भूख लगती है, जो सम्राट राजा था उसको अब समझ आ गया कि जब किसी को भूख लगती है तो भोजन का स्वाद सबसे अच्छा होता है। नाउ द काइंड्स हैड टू न्यू दैट हैंगर इज द बेस्ट सच। अब राजा को पता चल गया कि भूख ही सबसे अच्छी चटनी है। सॉस मतलब चटनी। अब राजा को पता चल गया कि भूख जब लगे तब कुछ खाया जाए तो सबसे अच्छा होता है वही खाना। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड बी ए बेटर रूलर। रूलर मतलब होता है शासक। उसने वादा किया कि वह सबसे अच्छा शासक बनेगा। उसने एन से वादा किया कि वह अब सबसे अच्छा शासक बनेगा। अब खाने पीने के झमेले में ज़्यादा नहीं फंसेगा, उसके कहने का मतलब है। नहीं तो वो खाने पीने के ही मामले में हमेशा फंसा रहता था। कभी उस रसोई को निकालता, कभी दूसरे नए रसोइयों को रखता, यही उसका काम था। द एम्परर अपॉइंटेड एन एज ए गवर्नर ऑफ प्रोविंस इन चाइना। सम्राट ने एन को चीन में एक क्षेत्र का जो है गवर्नर बना दिया। गवर्नर मतलब राज्यपाल नियुक्त किया, मतलब बना दिया या नियुक्त किया। आफ्टर दैट द एम्परर बिकॉज ए बेटर रूलर। उसके बाद जो है, आफ्टर मतलब बाद में, उसके बाद जो है सम्राट एक बेहतर शासक बन गया। उसके बाद जो है जो सम्राट था वह बहुत ही अच्छा शासक बन गया। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, अगर आपको ये मेरी मोरल स्टोरी अच्छी लगी हो और तो मेरे ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।